सो गाइस, इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया है। वास्तविक संख्याएं कक्षा 10, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं जो है तो किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं जो है मुख्यतः जो वास्तविक नंबर्स होते हैं, यूज होते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में, है ना, वही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं होती हैं, ठीक है ना। और वास्तविक संख्याओं में जो है क्या क्या शामिल रहता है, इनमें जो है तो पहला पूर्ण संख्या, ठीक है ना। और आपका दूसरा है प्राकृत संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, तो यही सब जो है तो आपका वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः। कौन कौन सी होती हैं आपका? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। काल्पनिक संख्याएं जो है क्लास 11th में सम्मिश्र संख्या के अंदर में देखने को मिलेगा, चैप्टर 5 में। और वास्तविक संख्याएं के बारे में ये सब दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, और पूर्णांक भी इसमें शामिल है। तो ये सभी जो पांचों चीज़ें हैं संख्याएं, ये वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। और काल्पनिक संख्याओं के अंदर जो है तो कोई भी उसका मान नहीं निकल पाता है। तो यही सब इसमें बताया गया है। बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसको मैं डिटेल से बाकी बताता रहता हूँ। फिलहाल ये थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दिया हूँ। पूर्ण संख्याएं जैसा कि आपको पता होगा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कहलाती हैं। बाकी संख्याएं 1, 2, 3 और बाकी संख्याओं में अगर शून्य शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है और Q 0 के बराबर ना हो। अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। पूर्णांक है, पूर्णांक में इंटीजर बेसिकली इसमें -1, 0, 1, +1, 2 ऐसे संख्याएं शामिल रहती हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो गए। अपरिमेय संख्याओं को जो है तो P/Q के रूप में जो है तो प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यही सब इसमें बताया गया है। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें लिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें एक में पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो आपका जो पहला है 135 और 225, ठीक है ना। तो चाहे तो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है। लिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो 135 और 225, तो इसमें जो भी बड़ा है तो ये एरो को साइन लगा लेंगे पहले, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 या फिर 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही लगभग एल्गोरिथम कहते हैं। उसमें जो फार्मूला शामिल हो जाता है तो वो एल्गोरिथम ही बन जाता है। यहाँ पे देखिए टिप्पणी में लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ से, ठीक है ना, प्रयोग इसमें करेंगे तो ये तो फार्मूला आपका हो गया, A बराबर BQ + R। भाज्य को आप चाहे तो A या C कुछ भी मान सकते हैं, इसी तरह B को। तो यहाँ पे A जो है तो भाज्य है, B भाजक, Q भागफल क्वोशंट और रिमेनिंग शेषफल, ठीक है। तो इसको आप चरण वाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, जो इसमें दो संख्याएं दी हुई हैं तो छोटी वाली को आप भाज्य के स्थान पर यहाँ लिखेंगे और बड़ी वाली को आप भाज्य के स्थान पर रखेंगे। यहाँ पे ये भाज्य कहलाता है
और ये भाजक, और ये भागफल, एंड ये वाला शेषफल, शेषफल आर, ठीक है। और ये का भाजक बी कहलाता है, और ए भाज्य कहलाता है, और भागफल जो है तो क्यू कहलाता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपका हिंदी से आप लिख सकते हैं ये फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो चरण 1 में आपको क्या करना है, भाग देना सबसे पहले, ठीक है ना। जो बड़ी वाली संख्या है उसको भाज्य में लिखना और छोटी वाली को उधर भाजक में। तो भाग आप दीजिए, जैसे 2 बार करेंगे 270 हो जाएगा, तो 1 बार ही करेंगे, है ना। 135 से कम 135, 0, 12 में 3 के 9, और ये 1 हो गया, शेषफल आ गया। तो अब देखिए इस फार्मूले के आधार पर ए भाज्य जो आपका है, भाज्य यहाँ पर 225 है, 225 जो ये भाज्य है इसको लिखेंगे पहले, फिर भाजक, भाजक यहाँ पे 135 है वो उसको लिखेंगे, फिर इनटू, यहाँ पे इनटू है मतलब मल्टीप्लाई क्वोशंट है, फिर भागफल है, भागफल आपका 1 आया प्लस शेषफल, ये लिख दिए। अब आपका आ गया, एक चरण कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बेसिकली एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन मेथड की विधि से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग देना रहता है। तो अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे जो भाजक आया और शेषफल है, तो जो शेषफल है तो उससे भाग देंगे भाजक में, छोटी वाली संख्या भाजक में रहेगी और बड़ी वाली भाज्य में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 135 बड़ा है 90 से, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, 90 छोटा है 135 से यहाँ पे। अब अगर चरण 1 में 0 आ जाता है तो कोई बात नहीं, जो लास्ट वाला भाजक होगा वही आपका HCF होगा, और ये लिखना है, और ये भाजक हो गया, और ये आपका 45 जो है क्या आया, शेषफल। अब अगले स्टेप में देखिए 90 और 45 आया, तो यहाँ पे 90 45 का फिर से भाग करेंगे, जो छोटी वाली है उसको भाजक की तरफ और बड़ी भाज्य को मतलब बड़ी वाली संख्या को भाज्य में रखेंगे, फिर से करेंगे तो 0 0 आ गया। तो यहाँ पे फिर से भाज्य क्या है, 90 है, बराबर आपका भाजक 45 से गुणे या मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा आपका, यहाँ पे भागफल है और शेषफल 0। तो लास्ट वाला जो आपका आया जिस भाजक, वही आपका HCF होगा, ठीक है। या फिर 0 के जस्ट ऊपर वाला चीज़ आपका HCF होगा, तो ये लिख दीजिए HCF बराबर 45 आंसर, या फिर जो इसमें पूछ रहा है। तो इस तरीके से देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपका ये दूसरा भी है। दूसरे में क्या है, देखिए दूसरे में आपका डायरेक्ट भाग चला जाता है, चरण 1 ही में सब कुछ समाप्त हो जा रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार चाहे 0 लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह तीसरा है आपका, है ना, ये HCF आपका 51 आ गया। तो इस तरीके से आपका प्रश्न वाली 1.1 जो पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है तो वो आपको कर लेना है। देखो इसमें पहले क्वेश्चन, इसमें से एक पेपर में एग्जाम में आपका आता ही है, बेसिकली सबसे ज़्यादा ये वाला आता है आपका, पहला वाला या फिर ये वाला, जो बड़ी संख्याओं वाली चीज़ें होती हैं, इसको भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी एक टर्म में ही, एक चरण में ही समाप्त हो जाता है। और उदाहरण की भी कई क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उदाहरण में इसमें ये नहीं दिया है, एक दिया है उदाहरण का, इसको भी आप देख लेना। 4052 और 12576 3 चरणों में ये हल किया गया है, ठीक है ना। तो प्रोसेस में दूसरे तरीके से दिया है, आप जो है तो ये प्रोसेस करके बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगला जो है मैं स्टेप ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना।